ठीक है। प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। ठीक है। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे 2 प्रक्रिया 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट से, कच्चा माल आ रहा है, ठीक है, वो पहले एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री एक ही रहेगा लेकिन वो अलग अलग प्रोसेस रहता है। वो इसके अंदर आया, यहाँ बन के तैयार बना, यहाँ पे बनने के बाद वो दूसरे प्रोसेस में जाता है ना, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे बनता है, वो यहाँ बनने के बाद वो फिर तीसरे प्रोसेस में जाता है। ठीक है। यहाँ पे बनता है, उसके बाद वो कंप्लीट मार्केट में बिकने के लिए निकल जाता है। ठीक है। मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। मतलब कि एक प्रोडक्ट जो है भिन्न भिन्न प्रोसेस से निकलकर तैयार होता है, तब जाके वो मार्केट में बिकने के लिए जाता है हाँ। ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे तेल का दे सकता। ठीक है। तेल जैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले क्या उसको क्रशिंग करते हैं। ठीक है। जो भी है, जैसे कच्चा फल्ली बोलते हैं हम लोग, जैसे सरसों का तेल बोलते हैं, जो भी है ना, मस्टर्ड ऑयल वगैरह जो भी है, इसको पहले क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के बाद पहले एक डिपार्टमेंट है पूरा जो क्रशिंग करता है, पूरा कंप्लीट है ना। क्रशिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है। रिफाइन करने के बाद जब खराब निकल जाता है उसको अलग करते हैं, साफ निकल जाता है उसको अलग करके फिर उसको पैकिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद उसको पैकिंग करते हैं, फिर मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देते हैं। ठीक है। तो क्रशिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, रिफाइनिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, और ब्लेंडिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, तब जाके मार्केट में वो निकलता है बिकने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारा तेल जो है तैयार होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। ठीक है। तो इसका हम लोग अलग अलग, जैसे रिफाइनिंग का है, रिफाइनिंग का अलग से अकाउंट बनाएंगे, सॉरी क्रशिंग का अलग से अकाउंट बनाएंगे, रिफाइनिंग का अलग से बनाएंगे, ब्लेंडिंग अलग से बनाएंगे। ठीक है। और तीनों का अकाउंट बना के तीनों का पर कॉस्ट निकालते हैं कि भाई इसमें कॉस्ट कितना पड़ा है, क्रशिंग करने का कॉस्ट कितना आया अभी तक, रिफाइनिंग करने का कॉस्ट कितना आया अभी तक। ठीक है। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग करने का कॉस्ट कितना है, तीनों का कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं, और पर यूनिट भी निकालते हैं कि 1 यूनिट या 1 लीटर, ठीक है, या 1 किलो या 1 मीटर, जैसा भी है इसका रेट क्या पड़ रहा है, 1 लीटर तेल का क्या रेट पड़ा, ये भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है। जैसे मान चलो हमारा 1000 लीटर तेल तैयार हुआ, तो 1000 का टोटल कॉस्ट कितना हुआ और 1 लीटर का कितना तैयार हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग फिर पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम होता है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, पिछली प्रक्रिया का उत्पादन अगली प्रक्रिया में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। पिछले का जो रहता है वो नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर हो जाता है। बता देना मैं कि जो क्रशिंग का था वो रिफाइनिंग में ट्रांसफर था, रिफाइनिंग वाला जो है ब्लेंडिंग में ट्रांसफर हुआ। ठीक है। माह में 100 टन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। निम्न व्यय किए गए हैं। मटेरियल दिया है, ए का प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है, 3 प्रोसेस है। ठीक है। अब प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, 3 प्रोसेस होकर जाता है। द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रोसेस, पिछले बार का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। द आउटपुट ऑफ द मंथ 100 टन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड। ठीक है। 100 टन आया हुआ है। ठीक है। तो ये हम लोग कॉलम खींच लिए। ठीक है। प्रोसेस ए का अकाउंट ए के लिए। ठीक है। यहाँ प्रोसेस ए है, बी है, सी है, पहले ए का बनाएंगे, फिर बी का बनाएंगे, फिर सी का बनाएंगे। ठीक है। मैंने ए के लिए खींच दिया प्रोसेस अकाउंट, 2 कॉलम डेबिट साइड के पार्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। डेबिट क्रेडिट लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, मैंने लिख दिया। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए का देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोसेस ए में मटेरियल आया 10,000, वेजेस आया 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस आया 3,000। ठीक है। तीनों आया हुआ है, तो लिख देते तीनों का यहाँ पे नाम। टू मटेरियल 10,000 रुपये। ठीक है। टू वेजेस 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 रुपये। ठीक है। ये हो गया। चलो उसके बाद आगे देखते हैं पन्ना पलट के शायद कुछ बचा है क्या इसमें। माह जुलाई 2016 में कुल अप्रत्यक्ष 2,000 हुए हैं। अप्रत्यक्ष 2,000 हुआ है। ठीक है। इस अप्रत्यक्ष को हम लोग
वेजेस के रेशियो में बांटते हैं। इस अप्रत्यक्ष जो हुआ ना 2,000 रुपये, 2,000 हमारा जो अप्रत्यक्ष है उसको हम लोग वेजेस के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा जो आया है अप्रत्यक्ष जो 2,000 रुपये आया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसको हम लोग वेजेस के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो हम लोग वेजेस का रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, नीचे में वर्किंग नोट बना के, वर्किंग नोट, ठीक है, वेजेस रेशियो, ठीक है, या लेबर रेशियो बोल सकते हैं हम लोग उसको, प्रोसेस ए का, बी का और सी का। ठीक है, प्रोसेस ए में दिया हुआ है वेजेस, वेजेस जो हमारा वेजेस 5,000 ए का दिया है, 8,000 बी का दिया है, सी का 7,000 दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुपात 5,000, 8,000 और 7,000। ठीक है, तीनों में 3 3 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 5:8:7। ठीक है, 5:8:7 हो गया। ठीक, अब इस अनुपात में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांट देंगे। ठीक है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 2,000 रुपये था कुल अप्रत्यक्ष व्यय। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2016 व्यय 2,000 रुपीज़ था। ठीक है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रक्रिया खाता बनाने बोला है। ठीक है, 2,000 रुपये है, हम लोग ये 2,000 रुपये के हिसाब से बांट देंगे। ठीक है, पहला है 5 8 7, 5 8 तो 13, 13 हुआ, 13 और 7 हो गए 20। तो यहाँ 2,000 को हम लोग 2,000 रुपये को 5/20 के रेशियो में बांट देंगे। 5/20, 20 से 20 कटा तो 5 का 500 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अभी जितना भी खर्चा हुआ पूरा ना प्रोसेस ए में उसको जोड़ दो। 10 5 3 5 हो गया, टोटल का 18,500 रुपये। ठीक है, ये 18,500 जो कॉस्ट को है प्रोसेस ए का जो कॉस्ट है उसको प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट ब्रैकेट में आउटपुट ट्रांसफ़र, क्योंकि प्रोसेस ए में जो बन के तैयार हुआ है वो ट्रांसफ़र इधर हो रहा है तो लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफ़र। ठीक है, कितना 18,500 रुपये। ठीक है, कुछ भी चीज़ खराब होता है फिर जितने रुपए का उसको यहाँ लिखते हैं, या कुछ भी चीज़ बेचते इसमें प्रोसेस में खराब चीज़ों को तो उसको भी यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं लिख रहे। ठीक है, ये हो गया 18,500। तो इसी तरह से हम लोग प्रोसेस बी का बना लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस बी के लिए मैं कॉलम खींच लेता हूँ। हम लोग प्रोसेस बी के लिए खींच लिए, प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट खींच लेना। ठीक है, तो पिछले कॉलम में खींचे थे डेबिट, इधर क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ताकि एक ही पेज में आ जाए हमारा आंसर। टू मटेरियल, सॉरी, सबसे पहले जो प्रोसेस ए से ए में क्या लिखें, बाय प्रोसेस बी अकाउंट लिखें। प्रोसेस बी में मटेरियल कहाँ से आया है, ए से आया है, क्योंकि प्रोसेस ए में क्या लिख रहा है, प्रोसेस बी अकाउंट लिख रहा है। तो प्रोसेस बी क्या लिखेगा, टू प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में इनपुट ट्रांसफर लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसेस बी में क्या लिख रहे हैं, ए से आया करके, कितना आया है 18,500। ठीक है, 18,500 लिखाया था 18,500 का। ये ए में क्या लिखें, बाय प्रोसेस बी, बी में क्या लिखें, प्रोसेस ए। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसेस ए में ट्रांसफ़र कर लिया हमने 18,500। फिर इसके बाद फिर से प्रोसेस बी में देखो क्या क्या खर्चा हुआ है, सेम वही मटेरियल कंज्यूम्ड, सॉरी एक मिनट, हाँ, मटेरियल दिया हुआ है 2,000 बी का, वेजेस दिया 8,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया 1,000। ठीक है, फिर से वही टू मटेरियल, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर जैसे 2,000, 8,000, 1,000। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर पिछले क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था वैसे यहाँ पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस, ठीक है। 2000 का 5/20 था प्रोसेस ए में, है ना। प्रोसेस बी का है, बी का कितना था 8, है ना। तो 5, 8 और 7 20 हो जाता है, तो यहाँ पे 2000 का 8/20, तो 20 से 20 कटेगा, यहाँ बचेगा 800 रुपीज़। फिर इसका ऐड कर दो, 18,500, 2008 ये हो गया 10, 28,500, 29,500, 29,500 में जोड़ेंगे तो 30,300 रुपये आएगा, ठीक है। 30,300 दिया हुआ है, 30,300 क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा बाय, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र टू, सब में ऐसे लिखेंगे ना। यहाँ जैसे मैं शॉर्टकट में लिख दिया था प्रोसेस बी अकाउंट लिख दिया था, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हमें सब, ठीक है। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट। और जब नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा तो यहाँ जैसे टू प्रोसेस ए लिखे थे ना, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम, यहाँ टू लिख रहे हैं, ट्रांसफ़र टू, इसमें लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट लिखेंगे अगले वाले में, ठीक है। जैसे ये ए था तो टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, यहाँ पे बी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बी, है ना, मतलब टू करके, और यहाँ पे फ्रॉम करके लिखेंगे, ठीक है। प्रोसेस सी अकाउंट कितना जाएगा पूरा टोटल 30,300 का 30,300, ठीक है। दोनों साइड का टोटल हो गया, बराबर हो गया। हम लोगों को ना कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कितना टन दिया कि यूनिट में दिया है, क्वेश्चन हमारा 100 टन आया था, ठीक है, 100 टन, तो 100 टन से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में नोट बनाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाया था ना वेजेस का रेशियो, उसके नीचे हमको दूसरा बनाना पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 के नीचे ही यहाँ पे 2 डाल के, ठीक है, इसी का नोट्स है ना वो, वर्किंग नोट इसी का, प्रोसेस ए का नोट्स है वो, पॉइंट नंबर 2 डाल के कॉस्ट पर टन, ठीक है, टन में दिया है। तो कितना है सर टोटल उसका, 18,500 था ए का, ए के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये 18,500, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारा 100 टन है, 100 टन, तो कितना आ जाएगा ये 185 रुपये पर टन आ जाएगा, 185 रुपये पर टन आ जाएगा, ठीक है। फिर वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, बी के लिए। ये नोट को किस में आएगा, प्रोसेस ए के नीचे आएगा, है ना। फिर ये वर्किंग नोट मैं किसके लिए बना रहा हूँ, बी के लिए बना रहा हूँ ना। कॉस्ट पर टन इक्वल टू 30,300 रुपये खर्चा हुआ इसमें प्रोसेस बी का, डिवाइड बाय कितना है 100 टन के लिए, ठीक है। 100 टन डिवाइड करोगे तो कितना आया टोटल, 303 रुपये आया, ठीक है। ये जो नोट है वो यहाँ पे प्रोसेस ए के नीचे आएगा, ठीक है, 1 और 2 करके, ठीक है, ये 2 वाला। फिर इसी तरह से हम लोग प्रोसेस 3 बनाएंगे और हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिया हमारा कि एक उत्पाद 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, लागत इसके निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है, लागत पुस्तक के निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं। अब प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, है ना, भिन्न भिन्न प्रोसेस से गुजरता है टू कंप्लीशन ड्यूरिंग जनवरी 2016 का दिया हुआ है। द कॉस्ट बुक शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मटेरियल दिया है ए का 3,000, बी का 1,500, सी का 1,000, वैसे लेबर दिया हुआ है अलग अलग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में देखना ये दिया है अवधि के अप्रत्यक्ष 1,400 रुपये थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। जो जैसे कोई मैनेजर है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो तो ए और बी और सी तीनों में काम करता है, ए की लेबर अलग है, बी की लेबर अलग, सी की लेबर अलग है, और जो मैनेजर है वो तो तीनों में काम करते हैं, ठीक है। जो गार्ड जो है, गार्ड जो फैक्ट्री के बाहर बैठा है, उसका जो खर्चा आएगा वो तो तीनों के लिए है, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको तीनों में बांटते हैं। कुछ नहीं दिया रहता कैसे बांटना है, तो लेबर के रेशियो में बांटते हैं। जैसे इसका दिया ना 2,500, 2,000 और 1,500, इस रेशियो में क्या करेंगे, लेबर को, मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटेंगे, ठीक है। प्रोसेस बी में बोला कि कुछ उपोत्पाद निकलता है, उपोत्पाद मतलब मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते साइड में कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको भी बेच देते हैं। तो उसे 145 रुपये मिलता है प्रोसेस बी में, 80 में 166 रुपये मिलता है, मतलब ए में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ए में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता, ठीक है। बी में निकलता है उपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट, 80 में अवशेष निकलता है, अवशेष मतलब ऐसे कुछ
कुछ मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते जैसे चिल्ला निकल जाता है ना, जैसे कोई लोहे का सामान बना रहे तो लोहे का कुछ बुरादा निकलता है तो वो भी बिकता है, ठीक है, उसे 167 रुपये मिल जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की उत्पादन लागत व समापित उत्पादन की लागत दिखाते हुए प्रक्रिया खाते तैयार करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीरियड फॉर वेयर 1400 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बाय प्रोडक्ट जो बी का है 145 रुपये में सेल किए। रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी जो है 166 रुपये में सेल किए। हमको दिखाना है कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, कॉस्ट दिखाना है कि सभी प्रोसेस का कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा फिनिश प्रोडक्ट का, मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा उसकी लागत कितनी आएगी हमको बताना है, ठीक है। हम लोग पहले प्रोसेस अकाउंट तैयार करते हैं। प्रोसेस अकाउंट में अभी डेबिट साइड के 2 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड का 2 कॉलम, डेबिट साइड का 2 कॉलम, ठीक है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया था मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, टू लेबर, ठीक है। मटेरियल दिया 3000, लेबर दिया 2500 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया 500, ठीक है। मटेरियल लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 दिया हुआ मटेरियल, 2500 रुपये ए का और ये 500 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1400 रुपये दिया है, इसको भी लिखना है। प्रोसेस ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, कुछ नहीं दिया है तो लेबर के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो लेबर का रेशियो निकाल देते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट, ठीक है। लेबर का रेशियो निकाल देते हैं, लेबर रेशियो, ठीक है। ए, बी और सी का ए का लेबर है 2500, बी का है 2000 और सी का है 1500, ठीक है। सबके में 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो कट गया, 15, 20 और 5, 25, ये जो 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 के पारे से, तो 25 हो गया, 5 और 20, 5 दिया 15, तो 5:4:3 आया। इस 5:4:3 के अनुपात में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अकाउंट लिख सकते हैं, मटेरियल अकाउंट, या नहीं लिखे तो भी चल जाता है, ठीक है। हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, टोटल 1400 रुपये था। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल कितना है 1400 है, ठीक है। तो इस 1400 को यहाँ पे हम लोग बांटते हैं, 1400 इंटू 5, 4 और 3, टोटल हो गया 12 हो गया, 5, 4, 9, 3, 12 हो गया, तो 5/12, ठीक है। इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आ रहा हमारा 583.33 आ रहा था, राउंड फिगर में 583 लिख देते हैं, ठीक है। इतना आया हमारा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जो टोटल आएगा उसको प्रोसेस ए का जितना भी मटेरियल का कॉस्ट आया, जितना भी पूरा कॉस्ट आया बनाने का, उसको प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको कहते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए का जो चीज़ है प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेस बी अकाउंट, या जितना टोटल आएगा पूरा चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। 6583 रुपये, 6583 रुपीज़, तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 6583 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी टोटल आ गया 6583 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया प्रोसेस ए अकाउंट। सेम ऐसे अब प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे, है ना, ठीक है। प्रोसेस बी का बनाने से पहले हम लोग इसका कॉस्ट पर टन निकाल लेते हैं, कॉस्ट पर टन या यूनिट है तो यूनिट, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना यूनिट का है ये, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं दिया ना, अगर इसमें कितने टन है कितना यूनिट का जैसे होता ना, तो उसके हिसाब से हम उसको पर यूनिट भी निकालते। जैसे यहाँ पे देखो 5000 बोतल दिया हो तो 5000 बोतल के हिसाब से एक बोतल का रेट भी निकालते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कितने टन का या कितने यूनिट का बन रहा है, ये नहीं दिया इसमें, तो नहीं निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोसेस बी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ये नोट नहीं बनेगा, प्रोसेस बी अकाउंट, फिर वही डेबिट क्रेडिट है ना, पार्टिकुलर अमाउंट खींच लेना, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोसेस ए में क्या लिखे थे हम लोग, प्रोसेस ए में लिखे थे
ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए में क्या लिखे, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी में क्या लिखूंगा, टू ट्रांसफर, आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। ए में लिखे हैं कि बी में ट्रांसफर हो रहा है, अब बी में क्या लिखेंगे, प्रोसेस ए से आ रहा है कितना, 6,583 रुपये, 6,583 रुपीज़ का ये ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अब फिर एक प्रोसेस बी में जो भी खर्चा हुआ वो लिख देते हैं। प्रोसेस बी का देखो खर्चा कितना कितना आया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,500, 2,000, 2,160 रुपये खर्चा हुआ है। तो उसको लिख देते हैं टू मटेरियल टू लेबर, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, खर्चा आया था 1,500 रुपये, 1,500, 2,000 रुपीज़, और ये आ गया 2,160। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो कितना था, 1,400 रुपये था। पिछले बार 5/12 लिए थे, इस बार 4/12 ले लेंगे ना। ठीक है, 4/12 करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 12 से डिवाइड करो, कितना आता है यार, हमारा 466.66 आ रहा था, राउंड फिगर में 467 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला संख्या जो है 5 या 5 से ज़्यादा तो बाहर कर लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो 466 का आ गया, 467 आ गया। ठीक है, फिर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ गया 12,710। ठीक है, 12,710 को क्या करते हैं, प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करने से पहले यहाँ बोला है कि जो उपोत्पाद है, जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट जो निकला है, मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते जो बाजू में एक और प्रोडक्ट बन गया जो छोटा सा, उसको 145 रुपये में बेच दिए हैं। ठीक है, 145 रुपीज़ में उसको सेल किए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेल कर देते हैं बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते, जैसे आप गन्ने से शुगर बनाते बनाते साइड में क्या बन जाता है, गुड़ भी बनता है, तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, वो भी सेल होता है, ये भी सेल होता है। ठीक है, कितना है, 145 रुपये। तो 12,710 रुपये का सामान बना था, 145 रुपये का सेल हो गया। तो बाकी जो बचेगा वो प्रोसेस सी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,565 रुपये। ठीक है, 12,565, उसको लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, हो जाएगा 12,710। ठीक है, प्रोसेस बी का कंप्लीट हुआ। इसी तरह से प्रोसेस सी का बनाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस सी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट। ठीक है, सेम वही डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, प्रोसेस बी से जो ट्रांसफ़र होकर आया था वो ट्रांसफ़र नहीं लिखते ज़्यादा रूल, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी से जो आया था, प्रोसेस बी अकाउंट, ये जो आया था 12,565 रुपये का आया था। ठीक है, 12,565 रुपीज़ का आया था ये, है ना। ठीक है, फिर इसमें भी मटेरियल लगा था, टू मटेरियल टू लेबर, है ना, टू मटेरियल टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4 चीज़ें सब में। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना कितना दिया देखते हैं हम लोग। प्रोसेस सी का दिया है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 905 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,500 रुपये और 905 रुपये। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही था, सेम 1,400 का, 3/12। ठीक है, उसमें 5/12 था, फिर 4/12 था, ये 3/12 करते हैं, देखते कितना आता है। ठीक है,
तो 1400 का 3/12 करेंगे, इसका 3/12 कर दिए तो 350 रुपीज़ आ रहा है ये। ठीक है, इसका टोटल कर दो। टोटल करने के बाद जो भी आएगा वो अब प्रोसेस ए में भी इसका टोटल करेंगे तो 16,320 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, पूरा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रोसेस सी में देखो क्या बोला क्वेश्चन में, सी प्रक्रिया के अवशेष जो बच जाते लास्ट में उसको 166 रुपये में सेल कर देते हैं। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वेयर सोल्ड फॉर ₹166 रुपीज़। तो प्रोसेस रेसिड्यू को सेल कर रहे हैं बाय सेल ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू को सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितना 166 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। तो इसमें से 166 माइनस कर दोगे तो जो आपका आएगा बाय, अब हमारा प्रोसेस ए बी सी कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। तो लास्ट में जो बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये कंप्लीट बन के हमारा स्टॉक में चला जाता है बिकने के लिए। फिनिश स्टॉक अकाउंट 16,320 में 166 का माइनस कर दो तो आ जाएगा 16,154 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका भी टोटल आ गया 16,320 रुपये, जो कि हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, प्रोसेस सी का।